जय बोलो चौबीसों भगवान की। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की। जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की। जय बोलो आरिका श्रुतमती माता जी की। जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की। अरुण श्री चरणव नने वेलुवनु दीन जिनर श्री चरणव नने श्री हरिहं तरडिगळ नेनवेना। जैसा हम समय सार पढ़ा रहे थे तो समय सार के विषय में पहले ऐसे अधिकार है, जीवाजीव अधिकार, फिर कर्तृकर्माधिकार है। उसमें भी जीवाजीव अधिकार अलग अलग, जीव अलग है अजीव अलग है, ये बताया। फिर अब जीवाजीव अधिकार में जीव और अजीव एक होके नाटक जो है रंगमंडप में आ जाते हैं, तो वो अध्याय शुरू होगा। तो इसलिए इसके अब दो ही गाथा में उसमें क्या था, जैसा मोह आत्मा का नहीं है, मोह से रहित आत्मा है, वैसे धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य से रहित आत्मा है। इसका जैसा राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि से रहित आत्मा शुद्ध है, वैसे गाथा नंबर 37 में बताया धर्म अधर्म आकाश काल आदि से रहित आत्मा। फिर 38 नंबर गाथा में बताया अहम एको खलु शुद्धो, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ और परभाव से रहित हूँ, ये 38 नंबर। इस प्रकार से समय सर का एक अध्याय समाप्त हो गया है। तो कल हमने ये बताया था लेशा, तो लेशा में पहला कृष्ण लेशा बताया। कृष्ण लेशा का लक्षण सबने जाना। तो आज जो है हमारे गोमठ सार जीव कांड में निमिषचंद्र आचार्य ने लेशा मार्गना में लेशाओं का बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो फिर लेशा का जो द्रव्य लेशा है, कलर किसी का भी कोई भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। चाहे उसके लिए केवल ज्ञान के लिए भी कोई किसी का, जैसा संस्थान और संवर्ण होता है, संस्थान का अर्थ है आकार, शरीर का आकार, संवर्ण का अर्थ है शक्ति। संवर्ण में 6 संवर्ण में मात्र वज्रवृष नाराज संवर्ण ही चाहिए मोक्ष के लिए, लेकिन संस्थान कोई भी हो सकता है, समचतुरस भी हो सकता है, और नैग्रोध परिमंडल स्वाति कुब्ज वामन, ये कोई भी संस्थान हो सकता है। तो उसी प्रकार से लेशा में कलर में कोई भी कलर हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो भाव लेशा है उसके संबंधित कर्मों का आना जाना होता है, और उसी प्रकार से गति परिणाम कल बताया था मैंने, और फिर आयु, ये सब लेशाओं के ऊपर डिपेंड करता है बंद होने के लिए। तो आज हमको दूसरा नंबर का लेशा, अशुभ लेशा, नील लेशा को जानना है। नील लेशा के लिए क्या बोला है, आलस्यो मंदबुद्धिश्च स्त्रीलुप्तश्च प्रवंचका कातरस्य सदा माने नीललेशायितो नरः। कैसे आलस्यो मंदबुद्धिश्च, आलसी होता है वो,
किसके लिए आलसी होता है? धर्म करने के लिए तो पूरा आलसी होता है, लेकिन संसार में भी आलसी रहता है और हमेशा जब भी देखो उसको सोने में रुचि रहती है और या तो व्यसनों में पड़ा रहता है। आलस्यो मंद बुद्धिश्य, और उसकी बुद्धि कैसी होती है? अत्यंत मंद बुद्धिश्य। फिर स्त्री लुप्तस्य, स्त्रियों के संबंधित उसको अधिक आसक्ति होती है। आलस्यो मंद बुद्धिश्य स्त्री लुप्तस्य प्रवंचक, प्रवंचक मीन्स चीटिंग करता है वो। जैसा कोला चीटिंग करता है तो फॉक्स, वो जो है कन्नड़ में नरी कहते हैं उसको, फॉक्स चीटिंग करता है, फंसाता है, कनिक बोलते हैं कि नहीं उसको। तो अर्थात ये प्रवंचक मीन्स वंचक और लोगों को फंसाता है, बातों बातों में लोगों को फंसा के अपने काम निकाल लेता है। कौन है ये? नीललेशा वाला। और कातरस्य सदा मानी, कातर मीन्स कायर होता है, कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ता नहीं है, पीछे हटता है, हर काम से जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है और मैं क्यों इसको करूं, मैं क्यों इसको करूं, ऐसे करता है। कातरस्य कायर होता है। और सदा मानी, मान कषय से युक्त रहता है। ऐसे ही अपने निमिषचंद्राचार्य ने जीव कांड में बताया उसका लक्षण, मंदो बुद्धि विहीनो निर्विनानीय विषय लोलोय मानी मायेतः आलस्यो चैव भिज्जोय निद्रा वंचन बहुलो धन धन्ये होदिति वसन्नाय लक्षणमेयं भनियं समासदो नीललेशस्य। नीललेशा का सारे लक्षण बताया 2 गाथाओं में। काम करने में मंद होता है, कोई कोई बहुत मंद गति से काम करते, मालूम है? सुबह उठ के काम शुरू करे तो 2 बजे तक उसका काम ही नहीं होता है। फिर वो कैसे करते हैं? आज अभी सुबह खाना बनाया है तो कल सुबह बर्तन साफ करेंगे, दोपहर का बर्तन कल, कल का बर्तन परसों, आज का सफाई कल, और ऐसे रहते। और तभी के तभी सफाई नहीं, इधर का उधर, उधर का इधर, ऐसे काम करने में मंद होते हैं। और कैसे होते हैं? स्वच्छंद होते हैं, अपने मन मर्जी सब करते हैं। किसी के बातों को, बड़ों को रिस्पेक्ट देना, बड़े जो लोग कह रहे हैं वो हमारे हित के लिए कह रहे हैं, उनका मानना, ये नहीं। स्वच्छंद वृत्ति होने से ही आजकल क्या होता है, साथ में रहना नहीं चाहते हैं। साथ में क्यों नहीं रहना चाहते? स्वच्छंद मन मर्जी करने को नहीं मिलता है। सास ससुर हो तो फिर बड़े लोग हैं, सबके साथ सब रहना पड़ता है, फिर उनके कहने के अनुसार करना नहीं है तो स्वच्छंद वृत्ति हो जाती है। इसलिए वो क्या करता है कि स्वच्छंद रहना चाहता है और वर्तमान कार्य करने में विवेक रहित होता है। कोई भी काम करना है तो विवेक से काम नहीं करता। विवेक का अर्थ क्या है? मैं जो काम करने जा रहा हूँ इसका फल क्या है, इसका क्या नतीजा होगा, और मैं अभी करके डालूं लेकिन उसका फल इन फ्यूचर में क्या आएगा। तो ऐसे बिना सोचे समझे इस प्रकार से काम करके क्या करते हैं, काम को बिगाड़ देते हैं। और ऐसे काम को बिगाड़ने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अच्छे विवेक से काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। फिर कहते हैं कला चतुर से रहित हो, कोई कला नहीं। कोई भी बोले ये मेरे को आता नहीं, वो मेरे को आता नहीं, ये नहीं आता, वो नहीं आता, इसमें एक्सपर्ट होते हैं।
आता नहीं कहने में, लेकिन आता है और सीख के सब कला कुशल होने में ये चतुर नहीं रहते। कला कुशल होना ये भी एक बुद्धिमत्ता होती है। हर चीज़ हर किसी को आना चाहिए, और ये मैं नहीं करूँगा, वो नहीं मैं करूँगा, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, ये नहीं होना चाहिए। सब चीज़ सबको करना चाहिए, और हर चीज़ काम करने में एकदम सक्षम रहेगा तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसका भाव ठीक रहता है, उसको अच्छी तरह से नींद आती है। फिर कोई एक्सरसाइज करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। और एक्सरसाइज करने के लिए जिम में जाते हैं और सारे तबीयत को खराब करके आते हैं। और शरीर कैसे होता है मालूम है? तबीयत ठीक नहीं होता, तुमको उल्टा है, उल्टा आकार प्रकार शरीर का बिगाड़ जाता है। इसलिए ऐसे एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज करना है तो वॉक करो। प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? रोज 5 किलोमीटर चलना चाहिए, और साधु के साथ विहार करेंगे तो और भी स्वास्थ्य लाभ होता है। और विहार करना, चलना, पहला सभी लोग अपने खेती में चल के जाते थे। गांव के बाहर खेती होता था, अभी 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर है, तो मंदिर भी दूर हो गया और खेती भी दूर हो गया। पहला तो सबके पास होते थे, सब लोग बिना पैर में डाले वो आते थे। आप भी ऐसे आ ही नहीं सकते हैं। 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर कैसे आएंगे? वो जाने तक ही शाम हो जाएगा, फिर दूसरे काम कैसे करें? फिर आजकल ऐसे रोड बन गया कि वो सफाई ही नहीं रहती है। पहला सारे लोग सफाई करते थे बिना पैर में पहने और मंदिर आते थे, तो कंकर चुभता था, तबीयत ठीक रहता। खेत में जाके सब लोग काम करते थे, काम चोर नहीं होते थे, काम करते थे। उससे क्या होता था? उनको एक्सरसाइज का नाम ही नहीं था, और डॉक्टर के पास जाने का जरूरत भी नहीं थी। पहला देखो, गांव में एक हम छोटे थे, हमने देखा है कर्नाटक में 2 गांव में मिलकर एक डॉक्टर, एक गांव में ये गांव वाला उस गांव में जाना, एक ही डॉक्टर था। बताओ, 2 गांव के एक डॉक्टर। कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते, दादा दादी नाना नानी तो कभी दवाई नहीं ली है। बताओ आप, आज एक घर में 4-4 डॉक्टर, और एक घर छोड़ के दूसरे घर में क्लिनिक, ऐसे हो गया। और खाना पीना बिगड़ गया, काम करना बिगड़ गया। सब नौकर चाकर आ गए। नौकर चाकर से भी करने का है तो करो, लेकिन अपने घर के खाना बनाना, कूटना पीसना, और जो शुद्ध बना के खाना बनाओ खिलाओ, तो उससे क्या होता है? परिणाम विशुद्ध रहता है, धर्ममय परिणाम होता है उससे। दूसरे के हाथ से खाओगे तो दूसरे बाहर मार्केट में खाओगे, तबीयत भी खराब हो जाता है। देखो, कोई भी पार्टी में जाके आते हैं तो उसका 2-2 दिन तबीयत खराब रहता है। क्या मतलब है? शुद्ध सात्विक भोजन करे तो उसका क्या होता है? स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसलिए वो कहते हैं कि कला कुशल सब। कला कितने प्रकार की कला है मालूम है? खाना बनाने का भी कला है, पाक शास्त्र कहते हैं उसको। पाक शास्त्र, न्यूट्रिशन सबको आना चाहिए। न्यूट्रिशन जिसको मालूम है वो अच्छी तरह से खाना बना सकती है वो स्त्री। उसके कोई भी विटामिन प्रोटीन से बी सी जो भी होंगे वो उसको उसमें से, सब्जियों में से और खाना में से नहीं जाने देगी वो। और यहाँ पर क्या करते हैं आजकल, कुछ भी नहीं आता है तो बस चूल्हा में चढ़ा दिया और एक बार नमक डाला, एक बार मिर्ची डाला, फिर हिलाया, फिर सब्जी डाला, हिलाया, फिर वो हमने न्यूट्रिशन पढ़ा है तब हमको पढ़ाते थे, सब बताते थे हमको। और जब सभी हमारे घरों में इस प्रकार से सिखाया जाता था, अपने शुद्ध खाना बनाओ, शुद्ध खाना
खाना, टेस्टी खाना बना के खाओ, अपने शुद्ध, कोई भी चीज़ नहीं, कंदमूल नहीं है, कोई दशकंद नहीं है, कुछ नहीं, और तुमको इतने बड़े बड़े हो गए, खाना ही नहीं बनाना आता है, बताओ। और किस प्रकार खाना बनाना ये भी मालूम नहीं, इसलिए पुरुष लोग बाहर जाते खाने के लिए। स्त्री को एक कला होना चाहिए, पाक शास्त्र आना चाहिए। स्त्री यदि टेस्टी भोजन बना के खिलाती है, अच्छे से अच्छा शुद्ध भोजन खाना खिला के, वो एक कप चाय भी नहीं पिएंगे वो पुरुष बाहर। तुम ऐसे खाना बनाते हो और फिर बाहर अपने काम, कुछ कला भी नहीं आता है, कुछ काम भी नहीं आता है, कुछ सफाई भी नहीं आता है, न इधर धर्म भी करते हैं न कुछ करते हैं। फिर मार्केट घूमना, पैसा कमाते पुरुष, उसको खर्च करना, इतना ही आता है, इधर चलो उधर चलो, तो ये नहीं। तो इसलिए कहा सब कला कुशल, 72 कला किसके हैं और 64 कला किसके हैं? स्त्रियों के। तो 64 कला में तो कुछ नृत्य कला, गायन कला, पाक शास्त्र, सफाई, ये आदि आदि बनाने का, ग्रह चलाने का, गृहिणी बन के घर मकान होता है और एक घर होता है। गृहिणी क्यों कहा है? गृहिणी उसको कहते हैं जो ईंट और सीमेंट से बना हुआ मकान में कोई नहीं आता है, कोई नहीं रहता, लेकिन जिस घर में गृहिणी है उस घर में सभी लोग आएंगे। गृहिणी से घर बनता है, समझ में आ गया? तो ये कला कुशल होके रहने से सभी को अच्छा लगता है, और इनके पास से ये सीखना चाहिए, उनके पास से ये सीखना, सब कुछ। पहला जितना ये रानी हुए, जैन रानियाँ, पट्ट महादेवी शांतला हो, अत्तेमब्बे हो, ऐसे बहुत से कर्नाटक के आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसमें सारे रानियों को सब कला आती थी, युद्ध तक करना आते थे उनको। कई देखो युद्ध में जीता है कि नहीं दशरथ को। स्त्रियों को ऐसे मत समझ लेना ये क्यों वो क्यों। आजकल तो पैसा कमाते हैं पुरुष, अपने को नौकर रखो, चाकर रखो, जो बनाए बनाए, मार्केट में सब कुछ मिलता है, लाओ और खाओ खिलाओ, ऐसे मत करो। तब्बे धर्म सब कुछ उसी से होता है। इसलिए वह धर्म का रक्षण 2 चीज से होता है। कौन से? तुम्हारे मराठी में कहते हैं चूल और मूल। चूल एंड मूल मीन्स क्या है? चूल मीन्स स्वयंपाक घर शुद्ध है, धर्म है। मूली लड़की संस्कारित है, अच्छा शुद्ध कुल जाति, अच्छे घर में जा रही है, वहाँ भी धर्म करेगी, यहाँ भी धर्म करेगी। चूल और मूल ये 2 शुद्ध है तो धर्म का रक्षण है, ये 2 शुद्ध नहीं है तो धर्म खत्म। समझ में आ गया? तो इसका संस्कार, इसको कितना मेंटेन करना पड़ता है, इसके तरफ आप समय दे दो, इसको समझो, बुद्धिमत्ता से विवेक से काम करो तो सब कुछ ठीक होता है। इसलिए इस प्रकार व्यवहार करने के लिए कहा। फिर क्या कहा? स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों के विषयों में लंपट होता है। 5 इंद्रिय भोगने में ही उसका रुचि रहती है, धर्म करने में नहीं। पंचेंद्रिय विषय भोगों में कितने लोग हैं, देखो जैन ही की बात करो, दूसरे की तो मतलब ही नहीं है। जैनों में कितने लोग शुद्ध खाने वाले हैं? बहुत कम लोग शुद्ध खाना खाते हैं। और कितना 100% में मैं कहती हूँ 30% ही शुद्ध खाने वाले होंगे। स्त्रियां अधिक से अधिक स्त्रियां, सारे 70% स्त्रियां शुद्ध खाती है। पुरुषों में 30% खाएंगे शुद्ध, लेकिन सारे अशुद्ध खाने लग गए, व्यसनी हो गए, ये सारे पंचेंद्रिय विषय में लंपट हो गए। इसके कारण ये सब होता है। पहला क्या था चतुर्थ काल में? चतुर्थ काल में या बिगनिंग पंचम काल में सारे भोजन शुद्ध करते थे और धर्म में तन्मय होते थे, अधिक धर्म करते थे।
और अब भी धर्म छूटते छूटते अधिक व्यसनों में जाने लग गए। फिर कहते हैं मानी होते हैं, बहुत मान कषाय रहता है, और कुछ भी हो, इतना सा ज्ञान हो तो उसका मान, इतना सा पैसा हो तो उसका मान, थोड़ा सुंदर शरीर है उसका मान। तो इस प्रकार मानी होते हैं। तो नुकसान लोगों का नहीं होता है। मान कषाय किसके लिए घातक है? देखो, मान कषाय करके रावण का क्या हालत हो गया, मान कषाय करके दुर्योधन का क्या हालत हो गया, और नम्र विनय शुक्लेशा का परिणाम वाले पांडव, शुक्लेशा का परिणाम वाले राम आदि, और ये लव कुश, ये सब मोक्ष क्यों गए? इनका परिणाम शुक्लेशा का। युद्ध करने का बात अलग है, वो न्याय का रक्षण करना, सत्य का रक्षण करना, धर्म का रक्षण करना, इस उद्देश्य से विरोधी हिंसा उनके लिए अलाउड है। अभी भी अपने क्षेत्र को कोई ले रहा है तो आपको उसमें सहभागी होके उसका विरोध करना चाहिए। और ऐसे ही देखते बैठोगे तो कितना दोगे? साल में एक एक दो दो तीन तीन चीज तुम्हारे ले रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे, और तुम चुप रहोगे तो कैसे होगा? इसलिए न्याय से कमाता है, न्याय करता है, न्याय को ही वैल्यू देता है। तो इस प्रकार उनका रहता है। और मान, स्वाभिमान रहना, लेकिन मान कषाय नहीं रहना चाहिए। स्वाभिमान क्या होता है? किसी को कुछ कहेगा नहीं, किसी से कुछ कह के लेगा, स्वयं अपने विवेक से काम करेगा और अच्छी तरह से सबके साथ व्यवहार करेगा, और सब भी उनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे। गिव एंड टेक, आप रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तुम रिस्पेक्ट नहीं दोगे और मान कषाय से मुझे मैं कहते बैठेंगे को क्या होगा? मान कषाय वाला अकड़ के चलता है तो वो टूट जाता है। वो आपको एक उदाहरण दिया था ना, नदी और इसका पेड़, बड़े बड़े पेड़, वो क्या है, नदी महापुर आ जाए तो अकड़ के ऐसे ही खड़ा हो जाते हैं। और वही जो बांस होता है, जो वो ये अपने बेत गवत होता है, वो क्या होता है, ये जैसा ना, ये इस प्रकार से होता है, वो बहुत नम्र रहता है। जैसा ही नदी महापुर आ गए तो उसके बराबर जमीन के बराबर हो जाता है, उसके ऊपर से पानी चला जाता है, फिर वो खड़ा होता है। और एक किनारे किनारे बड़े बड़े पेड़ों के खड़े होते हैं, और वो महापुर आ गए तो उसको झुकने का मतलब ही नहीं, ऐसे खड़े रहते। तो फिर वो उखाड़ के लेके जाते मूल से, जड़ से। इसलिए जिसने ने मान कषाय किया है, आप वर्तमान योग शास्त्र पढ़ो, मान कषाय में सब वो खत्म ही हुए हैं। और जिन्होंने मान कषाय नहीं किया है और नम्र रहा है, उसका सबका कल्याण हुआ। फिर कहते हैं मायाचारी मत करो। मायाचारी का अर्थ क्या है? मन में एक, वचन में एक, और काय में एक, करना एक, बोलना एक, कहना एक, करना एक, उसका ताल नहीं, मेल नहीं। फिर मन वचन काय में कैसे होना चाहिए? तीनों का एक होना चाहिए, इसका अलग, उसका अलग, उसका अलग नहीं। एक कह के जाएंगे, एक करके डालेंगे, एक बोलेंगे और एक मन में एक अलग ही रहेगा। तो वो मायाचार्य होता है। माया तिरग्योनिश्च, मायाचार्य से तिरें गति में चला जाता है जीव। और आलसी होता है, बहुत आलसी। सुबह उठने के लिए आलसी क्यों होता है? देर से सोता है, देर से उठता है, फिर उसका पूरा दिन आलस में चला जाता है। और प्रातः जल्दी सो, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सो जल्दी उठो, फिर कैसे होगा जीवन? सुंदर बनेगा। इसलिए वो प्रगति भी कर सकता है और हेल्दी सब कुछ, हेल्थ को प्राप्त करता है, वेल्थ को प्राप्त करता है, और बुद्धि को भी प्राप्त करता है। वाइज, बुद्धिमान भी होता है। कौन होता है बुद्धिमान? जो जल्दी सो के जल्दी उठता है, उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, वो बुद्धिमान होता है।
और वो बहुत प्रगति करता है और सभी में वो सक्षम सब चीज करने में कैसे रहता है, चुस्त रहता है, अर्थात उत्साह ही रहता है। उत्साह शक्ति भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। 3 शक्ति है, उत्साह शक्ति, मंत्र शक्ति, सिद्धि शक्ति, ऐसे 3 शक्ति है। फिर जल्दी उठेंगे तो ये तीनों शक्ति प्राप्त होंगे, और जल्दी नहीं उठेंगे, जो भी चीज देर से करते हैं, जैसा मंत्र जाप है, मंत्र जाप का अनुष्ठान करना है तो सूर्य ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। उसमें जो भी आप पढ़ाई करो याद रहेगा, प्रगति होगा। आप काम करो, जाप करो, सब कुछ करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, ये सब ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो सब फल उत्कृष्ट मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त सब चला जाता है और सोएंगे राक्षस प्रहर में, गंधर्व प्रहर में, ऐसे सोएंगे और उठेंगे भी राक्षस प्रहर या गंधर्व प्रहर में उठेंगे। तो कैसे चल होगा प्रहर? दिन में 4 प्रहर होते, रात के 4 प्रहर होते। बताओ फिर, रुद्र प्रहर, राक्षस प्रहर, गंधर्व प्रहर, ब्रह्म प्रहर, ब्रह्म मुहूर्त, ये 3 प्रहर अच्छा नहीं है। एक सुबह से लेकर शाम तक भी आपको गोधो मुहूर्त कहते थे, जो गाय चर के आते हैं, धूल उड़ता है, उस मुहूर्त में पहला कोई पंचांग वगैरह नहीं देखते थे, उसी मुहूर्त में सब काम करते थे। तो वो वाला शाम का प्रहर अच्छा रहता है, अर्ली इन द मॉर्निंग का प्रहर अच्छा रहता है। और बाकी प्रहरों में भी समय देख के काम करना होता है। 1 घंटे पूरा घंटे के घंटे शुभ नहीं रहता, उसमें भी चौघड़ी देखते हैं तो काल देखते हैं, राहु काल देखते हैं, फिर शुभ काल चल रहा है, अशुभ काल चल रहा है, कौन से काल चल रहा है उसके ऊपर। तो उसी प्रकार से हम प्रातःकाल उठ के शुभ काल, शुभ मुहूर्त में, शुभ टाइम में सब काम करेंगे तो सब सक्सेस होता है। इसलिए बोला है अर्ली इन द मॉर्निंग। भगवान का दर्शन कब करना चाहिए? सबसे पहला भगवान का दर्शन कौन करेगा? जो जल्दी उठेगा वही करेगा, और देर से उठेगा तो 9 बजे या 8 बजे 7 बजे उठेंगे तो कैसे होगा? इसलिए ऐसे नहीं उठना चाहिए, आलसी नहीं होना। फिर दूसरे लोग जिसके अभिप्राय को सहसा न जान सके तथा जो अति निर्द्रालु और दूसरों को रूप ठगने में अति दक्ष हो और धन धान्य के विषय में जिसकी अति तीव्र लालसा हो, ये नील लेशावले के संक्षिप्त वर्णन बताया उन्होंने आचार्य। इसको क्या कहा है? संक्षिप्त वर्णन। अर्थात वो दूसरों के अभिप्राय, दूसरे कोई उसका अभिप्राय समझ नहीं पाता है, वो बेचारे वो कह रहे तो ऐसे करके वो बोल के उसके पास से लूट लेता है वो सब, और लूट के चला गया और फिर पश्चाताप करते बैठ जाओ। फिर वो ठगने में वो एक्सपर्ट रहता है, तो ऐसे लूटाता है। फिर धन धान्य आदि में बहुत मोह करता है, आसक्ति करता है, उसको त्याग करना, दान करना, ये उसके अंदर भाव नहीं होता है। फिर वो क्या करता है? तो धन धान्य आदि में और अति तीव्र लालच, लालच मीन्स सब में आसक्त, तीव्र आसक्ति बुद्धि होती है। लास्ट मोमेंट तक भी कुछ छोड़ना, त्याग करना, ये उसके अंदर भाव होता ही नहीं। जितना भी परिग्रह हो, संपत्ति हो, उसका उपभोग करो, लेकिन आसक्ति पूर्वक नहीं करना और उसको दूसरे के लिए समझ। सज्जन क्या समझता है? जो मैं कमा रहा हूँ ये मेरे लिए नहीं, दूसरे के लिए। सज्जन का जो कुछ भी है, इसलिए कहा है कन्नड़ में, तनुवं संगद सेवयोर मन मनात्मधान दभ्यासदोर धनवं दानस पूजयोर दिनवं नोपियोर दीर्घायुष्यम आत्मध्यान दोर। क्या बताया? अपने शेड्यूल बता के दिया। तनुवं संगद सेवयोर,
शरीर किसके लिए है? शरीर है दूसरे का, संग का, साधुओं का, चतुसंग का सेवा करने के लिए। तनुवं संगद सेवयोर, मन मनात्म ध्यान अभ्यास। मन किसके लिए है? ध्यान और अभ्यास करने के लिए है। धनवं दान स पूजे, धन है वो दान करो और पूजा करो। दिनवं पर्व नोपी, और दिवस दिन जो है नोपी पर्व आदि के लिए है। दीर्घायुष्यम, जो आयु बचा है आत्म ध्यान दौड़। ये सब करते करते संसार करना है। इस प्रकार जो करता है वो बहुत पुण्य का वध करता है, वो सज्जन कहलाता है। इस प्रकार अपने जीवन में अपना तन मन धन, मन वचन काय, ये सब पर के लिए अर्थात धर्म के लिए है, परोपकार के लिए है। दान पूजा लोपी व्रत ये सब करने के लिए है, करके अपने को भावना शुद्ध करके शुभ में प्रवृत्ति करना है। अशुभ लेशा को सुना, कृष्ण लेशा अशुभ लेशा है, नील लेशा अशुभ लेशा है। अशुभ लेशा नील लेशा में कोई भी एक चीज अच्छा नहीं। समझ में आ गए कि नहीं? और ये लेशा कैसे छोड़ने योग्य है, इसलिए इसको छोड़ना चाहिए। और आगे कल का लेशा बताएंगे। जय बोलो 24 भगवान की जय। नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोवे सौवसाहुनम। जय बोलो बाहुबली भगवान